कृष्णा दोस्तों, मेरी अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मेरे दादाजी ने मुझे एक बार सुनाई थी तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को मैं ये कहानी सुना दूँ। ये कहानी मयंक नाम के एक आदमी की है जो गांव में रहता था और जंगल में जाके लकड़ी काट के उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन मयंक अपना काम करके वापस घर आ रहा था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने देखा तो ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक बेचारा गरीब खुश हो गया और हीरे को अपनी जेब में डालकर ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह ज़मीन पे गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुका। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं। इस ज़मीन पे खोद काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, इसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पर गया। वहाँ उसे एक इंसान जाते हुए दिखा। वह सिर बोला, उस इंसान को मार के उसका खून ले आओ। मयंक डर गया, बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। सिर ने कहा, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं उसे मार तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करगे तो मैं तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वह सिर खून को देखकर खुश हुआ। यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पर जुड़ गया। यह सब देख मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वह भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा, और डरावनी आवाज़ में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। हा 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 हा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन वह भूत छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक अघोड़ी बाबा खड़े थे। उस अघोड़ी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मार के उसका खून ले जा रहे थे तो भी मैंने देख लिया और मैं समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला था बच्चा, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। यह बात सुनकर मयंक ने उस अघोड़ी बाबा को दंडवत प्रणाम किया और वहाँ से निकल पड़ा।
आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। और आज भी मयंक जब भी जंगल के रास्ते से आता है तो कभी भी रास्ते में पड़ी हुई किसी भी चीज़ को लालच नहीं करता है। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।